Now next stanza is, who God, though late and early pray, more of his grace than gifts to lend. दो मतलब होता है करना, मतलब डज, लेट और अर्ली. ठीक है, तो यहाँ पे जो दो दिया गया है, आप लोग सोच रहे होगे दो क्या है. इन पोइट्री देयर आर फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, so these are twisted somewhat, so you don't understand very clearly, but you can read this. तो वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होगा जो शाम सवेरे कभी भी भगवान की प्रार्थना करता है, जो हमेशा भगवान को याद करता है. ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्रार्थना ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए. मतलब भगवान से आपको अच्छा ही मिलेगा यदि आप उसको याद करोगे, ना कि जीवन के आनंद या अन्य किसी के लिए. आपने देखा होगा जब आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो आप भगवान को याद करने लगते हो, और जब आप खुश होते हो, सुखी होते हो, तो आप भगवान को भूल जाते हो. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको भगवान को सदैव याद करना चाहिए, चाहे आप सुखी हो या दुखी हो. तो भगवान से आपको कोई गिफ्ट या कोई लालसा नहीं रखनी चाहिए. भगवान को बगैर किसी उसके हमें याद करना चाहिए. ऐसे व्यक्ति को पूरे दिन अर्थात किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसे अपना समय अच्छी पुस्तकें पढ़ने में या अच्छे मित्र की संगति में व्यतीत करना चाहिए. Who entertains the harmless day with a well chosen books or friends. मतलब ऐसा व्यक्ति जो होता है वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. वो अच्छी किताबों का चयन करता है और अच्छे अच्छे मित्र बनाता है और उनसे वार्तालाप करता है. तो इसी में यही तो बताया गया है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, मतलब सुखी जीवन के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या चीज़ें हैं सुखी जीवन की, क्या उसके फीचर्स हैं. तो ये सारी चीज़ें सुखी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all. तो एक सुखी मनुष्य सभी प्रकार के विचारों एवं भावनाओं से स्वतंत्र होता है. वह उसका दास नहीं होता, या वो उसके अंदर दबा हुआ नहीं रहता किसी चीज़ के. अर्थात उसे ना तो उन्नति या सफलता की इच्छा होती है और ना असफलता का कोई उसे भय होता है. वह भले ही धन या धरती का स्वामी ना हो, फिर भी वह अपना स्वामी स्वयं होता है. उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ होता है. अर्थात स्वतंत्र विचार होते हैं उसके पास, आत्मसम्मान एवं आत्मसंतोष ऐसे गुण हैं जो उसके जीवन को पूर्ण सुखी बनाते हैं. और इस लास्ट स्टेंजा में जो पोएट है वो यही बता रहा है हमें कि स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है. किसी भी व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. उसे सभी प्रकार की आशाओं तथा भय से मुक्त होना चाहिए. उसे अपनी उपलब्धियां या अपनी आवश्यकताओं से अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए और असफलताओं पर निराश नहीं होना चाहिए. हो सकता है कि उसके पास सांसारिक धन दौलत ना हो, फिर भी वह स्वयं अपना स्वामी होता है. इस प्रकार स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और संतुष्टि ऐसे गुण हैं जो किसी भी मनुष्य को प्रसन्न बनाते हैं. तो these are the few stanzas I explained you. So the main character of happy life, I think all of you can understand. Now the poem is finished.